नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खंबागढ़ी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर आज बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे सीतापुरा स्थित प्रस्तावित डिपो पर भूमि पूजन करेंगे और इसके बाद मुख्यमंत्री पहली बार मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो की सवारी कर बड़ी चौपड़ पहुंचेंगे और इस दरमियान राजस्थान मेट्रो के एमडी वैभव गलारिया और अन्य अधिकारी भी उनके साथ मौजूद दिखेंगे। मुख्यमंत्री कासाकोटी मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण भी करेंगे, जहां पहले और दूसरे चरण का इंटरचेंज बनाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रोशन इस खबर पर जुड़े हुए हैं। रोशन, आज का दिन वाकई बहुत बड़ा दिन है क्योंकि जयपुर मेट्रो परियोजना के दूसरे चरण को लेकर आज कार्यक्रम प्रस्तावित है। क्या कुछ आज के जो कार्यक्रम है वो बताइएगा सीएम के। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आज मेट्रो के सेकंड फेज का भूमि पूजन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो के सेकंड फेज का जो है वो कहा जा सकता है कि शिलान्यास जो है वो कर चुके हैं। करीब 13 लाख करोड़ रुपए की लागत से ये जो प्रोजेक्ट है वो पूरा होगा। यानी कहा जा सकता है कि प्रहलादपुरा से लेकर जो विद्याधर नगर अंबावाड़ी का जो क्षेत्र है वो कनेक्ट होगा। साथ ही साथ में ये जो प्रोजेक्ट है मेट्रो का जो फेज 1 है उससे भी कनेक्ट होगा। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह जो करीब 11:40 के ऊपर मुख्यमंत्री आवास से जो है सीतापुरा स्थित जो कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। मेट्रो के यार्ड में भूमि पूजन करेंगे और इसी के बाद में जो है दोपहर 3 बजे करीब वो मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है वो सीतापुरा से मानसरोवर मेट्रो स्टेशन यहाँ पर पहुंचने का है, जहां से वे जो मेट्रो की सफारी करते हुए छोटी चौपड़ तक जाएंगे। यहाँ पर जो बीच में बनने वाला जो जंक्शन क्रॉसिंग है दोनों के कहा जा सकता है कि फेज 1 और फेज 2 को जो जोड़ने वाला मेट्रो का इंटरकनेक्ट होने वाला जो स्टेशन है वहां का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो निरीक्षण करेंगे। ठीक है रोशन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और वहीं कांग्रेस के विरोध पर बीजेपी हमलावर नजर आई। जयपुर में मंत्री सुमित गोदारा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेरम ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। सुमित गोदारा ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है और संसद में बहस के बजाय धरने की राजनीति कर रही है। तो वहीं जवाहर सिंह मेरम ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा राहुल गांधी युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं। दावा किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश में पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं और विकास कार्यों को गति मिली है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा जो जिस तरह का व्यवहार आज किया गया, ये उस बात को प्रमाणित करता है कि कांग्रेस देश में अराजकता फैलाना चाहती। जिस तरह से विदेशों में जाकर भारत के खिलाफ ये बयान देते और जिस तरह इनका व्यवहार आज प्रधानमंत्री निवास पर जो धरना इन्होंने दिया, किस बात का धरना? लोकसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, बात उठाओ, वहां पर विषय रखो। आपको जनता ने चुनकर भेजा है। आपके द्वारा जो इस तरह का व्यवहार लगातार वर्षों से किया जा रहा है, तब भी आप विपक्ष में बैठे। और ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धरने पर गए। अरे किस बात का? आपके समय रोज पेपर लीक होते थे, रोज होते थे, आपने क्या कार्रवाई करी? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी राजनीति करने के लिए कूदे और देश की जनता को भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास किया। लोकतंत्र को शर्मसार करने की कोशिश की। जिस तरह से उन्होंने मुद्दों से भटकाने की कोशिश की है और उसी की आड़ लेकर प्रदेश में भी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने नाटक किया। इन कांग्रेस के लोगों को याद नहीं है जब 19 में से 17 पेपर लीक हुए, युवा खून के आंसू रो रहा था
और आप चैन की नींद सो रहे थे, होटलों में ऐशोआराम की जिंदगी जी रहे थे। और चलिए बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताएंगे। राजस्थान के मामले पर आज दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक है। राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक दल के नेता टीकाराम जूली के साथ कांग्रेस आलाकमान की ये बैठक बुलाई गई है। संगठन की समीक्षा को लेकर ये दिल्ली में बड़ी बैठक होगी। तो आज दिल्ली में राजस्थान के जो नेता हैं उनका जमघट लगेगा और राजस्थान के मामले पर ही आज दिल्ली में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक दल के नेता यानी कि टीकाराम जूली इनके साथ मौजूद होंगे और आला कमान की बैठक इनके साथ होने वाली है। संगठन को किस तरह से क्या काम कर रहा है, संगठन की मजबूती किस तरह हो सकती है, धरातल पर कितना एक्टिव है मेंबर्स, इन सभी को लेकर समीक्षा होगी। और लगभग इसके पीछे यही एक संदेश है कि संगठन मजबूत हो, क्योंकि कहा जाता है कि कांग्रेस के भीतर और बाहर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस अंतर नजर आते हैं। तो संगठन मजबूत हो और क्योंकि अब निकाय चुनाव जिस तरह से बताया गया है कि नवंबर में करवाए जाएंगे, तो इसको लेकर भी कांग्रेस अब अपनी कमर लगभग कस चुकी है और इसको लेकर ही आज दिल्ली में बड़ी बैठक फिलहाल है। जयपुर से बड़ी खबर है, जहां नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं प्रदर्शन के दरमियान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता रफीक खान समेत कई नेताओं को पुलिस ने अंबेडकर सर्किल से हिरासत में लिया है। सभी नेताओं को विद्याधर नगर थाने ले जाया गया है, जहां से बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। नहीं तो कह रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और लोकसभा में चर्चा हो, इससे ज्यादा क्या कह रहे थे। और कल जिस प्रकार से छात्रों को बर्बरतापूर्वक जो पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करके मारा गया, एफआईआर लॉन्च की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बल्कि मोदी जी और अमित शाह बीच में बुला के सम्मानित कर रहे हैं। आज की मीटिंग में सम्मानित कर रहे हैं कि आपने बहुत बहादुरी का काम किया, कितने पेपर लीक करा दिए। तो जब युवाओं का सपना लूटा जा रहा है, उनके साथ लाठीचार्ज हो रहा है, लोकसभा में बोलने की आज़ादी नहीं है, सड़कों पे आंदोलन की आज़ादी नहीं है, तो फिर ये लोकतंत्र रहा कहाँ। तो इसके लिए हमने प्रोटेस्ट किया और कल तमाम 400 हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, ब्लॉकों के ऊपर फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के और मोदी जी की माफ़ी की मांग को लेकर के और जितने भी बच्चों के खिलाफ मुकदमा उन्होंने कल या आज किया है, उनको वापस लेने की मांग के साथ में करेंगे। देखिए, हालात बहुत गंभीर है देश के अंदर। देश की दिशा में जा रहा है, डेमोक्रेसी कुछ खतरे के अंदर है। उस माहौल में ये घटनाएं हो रही है, पेपर लीक की हो। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महंगाई हो, बेरोजगारी हो, तोड़ फोड़ हो, सरकारें गिराने की बात हो, एमपी एमएलए को तोड़ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन, जुडिशरी सब इनके कब्जे के अंदर आ गई है। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, पहले देख ही रहे अब क्या हो रहा है। पूरा देश में मामला ऐसा बन चुका है कि लोगों का जो गुस्सा फूट पड़ा है, वो पेपर लीक में लाखों बच्चों का फ्यूचर जो है अनिश्चित हो गया। उसको लेके जो हालात बने हैं पूरे मुल्क के अंदर, अब हर घर के अंदर चाहे बच्चे पढ़ रहे हों या नहीं पढ़ रहे हों, पर सहानुभूति सबकी बच्चों के साथ में है। एक तो ये हो गया। दूसरे जो ये डेमोक्रेसी को समाप्त कर रहे हैं जिस प्रकार से, वो बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। अभी ये पार्लियामेंट में चाहते हैं कि बिल पास करवा दें परिसीमन का, मतलब परिसीमन भी आसाम की तरफ कर लें और एक तरफ चुनाव जीतने लगे, हमेशा के लिए चुनाव जीतने लगे एक पार्टी, बाकी पार्टियाँ खत्म हो जाए। गेम बहुत बड़ा, देखो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, देश की दिशा में जा रहा कोई नहीं जानता। अब जो ये घटनाएं हुई है, अब जनता में जो हकीकत सामने आई है, अब इनका जो है इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, मोदी जी का भी, एनडीए गवर्नमेंट का भी। अब जाके मैं समझता हूँ कि ये शुभ संकेत है। जो कुछ घटनाएं हुई है अभी एक महीने से, राहुल गांधी ने जब से वो इश्यू उठाया ये आपका धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने का भी और न्याय देने का भी, बच्चों को सिस्टम को ठीक करने का,
उसके बाद में उम्मीद करते हैं कि अब ये नया संकेत शुभ संकेत है